Hello friends, welcome to my YouTube channel Physical Education with Ankur Chauhan. Today I am going to discuss career options in physical education. There are two types of career options in field of physical education. The first type of career are related to teaching and coaching in the physical education. These are called traditional careers. The second type of career are related to the health fitness, sports performance, administration and media and sector. These are called emerging career in physical education. अगर आप चाहते हो कि आप अपना करियर फिजिकल एजुकेशन में बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ डिग्रीज करनी पड़ेंगी और वो डिग्रीज हैं CPED, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन विच इज ऑफ 1 year, देन BPE, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ 3 years, after you can do it after +2, then BPEd, Bachelor of Physical Education 2 years, which is done after graduation. Then after doing bachelor degree, you can do Masters of Physical Education, MPEd, which is of 2 year. After doing Masters, you are eligible to appear for MPhil. You can take admission in MPhil, Master of Philosophy in Physical Education, again of 2 year. Then after MPEd also you can do PhD, which is biggest degree, that is Doctorate of Philosophy in Physical Education. It is mainly of 3 years, but it depends upon your work कि आप किस तरीके से, मतलब कितने समय में आप अपना जो रिसर्च वर्क है कंप्लीट करते हो. वैसे 3 साल की होती है और ये बढ़ के 5, 6, 10 कितने साल तक भी जा सकती है. उसके बाद है NSNIS, मतलब नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स. दिस डिग्री इज रिलेटेड टू दी कोचिंग. अगर कोई इंसान चाहता है कि वो अपना करियर एज ए ऑफिशियल, एज ए कोच बनाना चाहता है, तो फॉर दैट ही कैन डू NIS डिग्री. क्लियर. देन UGC नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. क्लियर. जो साल में 2 बार ही होता है, जून और दिसंबर में. क्लियर. नाउ टीचिंग. अब जब टीचिंग करियर की बात करते हैं तो टीचिंग के लिए आप BPEd, MPEd या फिर CPED ये डिग्री करके आप टीचिंग में जा सकते हो. अगर आप प्राइमरी लेवल में लग रहे हो तो उसके लिए आपको CPED की डिग्री चाहिए, पर जो आज के टाइम में वो भी एलिजिबल नहीं है. उसके लिए अगर आपने प्राइमरी लेवल तक लगना है तो आपके पास BPE की डिग्री होनी ज़रूरी है. क्लियर. टीचिंग के लिए आपके पास BPE की डिग्री ज़रूरी है या फिर BPEd की डिग्री होनी ज़रूरी है. अगर आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक या फिर +1 +2 तक जाना है तो आप MPEd की, आपके पास मास्टर की डिग्री होना ज़रूरी है. अगर आप टीचिंग के अंदर, अगर आप कॉलेज लेवल पे जा रहे हो तो कॉलेज लेवल के लिए आपको UGC नेट, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, आपको UGC नेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने UGC नेट क्लियर नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉलेज. क्लियर. आपको ये करना पड़ेगा. और अब PhD भी थोड़ी सी ज़रूरी इन्होंने बना दी हुई है, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने डाल दिया हुआ है. क्लियर. देन कम दी कोचिंग. कोचिंग के लिए आपको NIS करनी पड़ेगी. उसके बाद आगे एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं. एक आती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हो या फिर एडिशनल एजुकेशन ऑफिसर ऑफ स्पोर्ट्स बन सकते हो. क्योंकि इनका जो मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स के कंपटीशंस हैं उनके एनुअल कैलेंडर फ्रेम करना, वेन्यूज डिसाइड करना, डेट्स डिसाइड करना, ये सब काम इनके होते हैं. देन इवेंट मैनेजमेंट. इवेंट मीन्स कि कोई भी अगर टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं तो टूर्नामेंट को किस तरीके से कंडक्ट करना है, ये भी उन्हीं के अंदर ही आ जाता है. तो आप ये इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं. देन ग्राउंड सुपरवाइजर, ग्राउंड्स को बनाना, उनको मेंटेन करना, ये सब चीज़ें सुपरवाइज़र, ग्राउंड सुपरवाइज़र के अंदर आ जाएंगी. देन परफॉर्मेंस के अंदर, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर के अंदर यू कैन बी ए प्लेयर या फिर ऑफिशियल. आप प्लेयर भी बन सकते हो. पर प्लेयर लाइक अगर आप कितनी उदाहरणें हैं, लाइक सचिन है, देन MS धोनी है, कितने प्लेयर्स हैं, दे हैव मेड द करियर इन स्पोर्ट्स. तो ये भी एक, क्योंकि ये इतनी जो जॉब करियर है, इनका मेन एम क्या है कि वी नीड ए गुड
लुक्रेटिव जॉब विद गुड हैंडसम सैलरी। सबका ये कि एम है कि हमारे पास एक अच्छी जॉब हो जिसकी एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो, और अगर हम अच्छे प्लेयर भी बनते हैं, अगर जो यहाँ पर हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री टू दैट इंटरनेशनल लेवल, तो ये भी काफ़ी अर्निंग है। देन ऑफिशियल्स, अगर आप देखें जो अच्छे लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रेफरीज हैं या फिर जो कोचेस हैं, तो आप एक अच्छा कोच और रेफरी बन के भी काफ़ी नाम कमा सकते हो, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एक कोच का ही होता है। देन मीडिया, ये जो मीडिया वाला है जो पोर्शन है, इसके लिए आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर भी नहीं आपको पड़ती है। एंड ऑफिशियल्स के लिए आपको एनएस की डिग्री करनी पड़ेगी, प्लेयर्स के लिए इट इज़ नॉट ए इंपॉर्टेंट कि आपको ये डिग्रीज करनी ही पड़ेंगी तभी आप एक अच्छे प्लेयर बनोगे, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर जितनी भी एक टीचिंग, कोचिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जॉब्स है, इसके लिए आपको ये डिग्रीज करनी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो। क्लियर? अगर मीडिया की बात की जाए तो कमेंटेटर्स, जितने भी टीवी में देखो आपने कमेंटेटर्स हैं, तो ये भी कुछ हद तक फिजिकल एजुकेशन के साथ रिलेटेड। इसको क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये सब स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, और ये स्पोर्ट्स है वो फिजिकल एजुकेशन के अंडर आता है। देन टीवी एंकर, ये भी आप बन सकते हो। देन न्यूज़ रीडर, देन राइटर, देन रिपोर्टर, ये सब चीज़ें मीडिया के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर फोटोग्राफी भी कुछ हद तक आ सकती है, ठीक है जी। देन हेल्थ फिटनेस, अब हेल्थ फिटनेस की अगर बात की जाए तो हर एक टीम के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, और ये फिजियोथेरेपिस्ट वाली जॉब भी इसके अंदर ही आती है। देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये भी आप बन सकते हो। देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, देन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, ये सब चीज़ें किसके साथ जुड़ी, ये करियर किसके साथ जुड़े हैं? ये आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? दीज ऑल आर दी ऑप्शंस, career options in physical education. Thank you.